तो मैं सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ चलूंगी। ओआईसी का बताइए कि क्या डिस्कस हुआ है कश्मीर का, वरना तो कहा जा रहा था कि कश्मीर का नाम ही नहीं लिया जाएगा, लेकिन कश्मीर उस एजेंडा में शामिल था। ओवरऑल ओआईसी ने ही कश्मीर को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ओआईसी ही उस तरह कश्मीर को नहीं लेके जा सकी जिस तरह उनको लेके जाना चाहिए था। तो लेकिन शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक सक्सेस है। आपने इंडियन फॉरेन ऑफिस के भी स्टेटमेंट देखी, बड़े परेशान हुए और बड़े क्यों इस तरह का हम वार्न करते हैं और हम कहते हैं कि ओआईसी मामलात में ना आए। तो डेफिनेटली इंडिया की ये खूबसूरती ये है कि इंडिया इंडिविजुअली ममालिक के साथ राब्ते में है। वो भले अफ्रीका में मुसलमान ममालिक हों, वो मिडिल ईस्ट में हों, वो कहीं पे हों, उनका जो इंडिविजुअल जो बायलैटरल जो ताल्लुक है वो बहुत अच्छे हैं। तो वो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैनेज कर जाते हैं। और क्योंकि वो जैसे कि इन मुस्लिम ममालिक के साथ बेशक वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, या फिर जो इंडियन डियास्पोरा है वहां पे दुनिया में मौजूद है मुस्लिम ममालिक में, सो समहाउ इंडिया का इन्फ्लुएंस मौजूद है। सो शॉर्ट टर्म गेन है पाकिस्तान के लिए, बट आई डोंट सी इट अ लॉन्ग टर्म इसमें। बिल्कुल ठीक। जी कर्नल साहब क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि चीमा साहब से आप एग्री करेंगे, या फिर आपको लगता है ऐसा नहीं, कोई और बात है? नहीं, चीमा साहब से मैं कुछ बातों पे जरूर एग्री करूंगा। चीमा साहब ने ये बोला कि ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी था कि ओआईसी जो है इसको एजेंडे में शामिल करे। एट द सेम टाइम, एज फार एज ओआईसी इज कंसर्न, जब ओआईसी के अंदर जोर शोर से कश्मीर का मुद्दा उठता था और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज उमर फारूक भी इसको अटेंड करते थे, तो तभी कौन सा पहाड़ इधर से उधर हिला लिया, जो कि अब हिला लेंगे या आने वाले समय में कुछ कर लेंगे। मेरा पॉइंट इसमें सिर्फ ये है कि इनफैक्ट मैं अपने पॉइंट पे आऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओआईसी की वैल्यू क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, अदर देन अ मुस्लिम क्लब। और लेट मी टेल यू कि जो पैसा होता है ना, और जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स होते हैं, और जो पैसा होता है, ये मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन और जू ये सब कुछ नहीं देखता। अभी आप देख रहे हैं कैसे सऊदी अरेबिया और जूइश स्टेट ऑफ इजराइल कैसे एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, और कैसे ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, जबकि दोनों मुसलमान हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, और अगर इस तरीके से इसको देखा जाए तो ओआईसी एक्सेप्ट फॉर आप कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पर एक राय शुमारी को बनाने में एक हेल्प जरूर करता है अबाउट इशू, बट अदरवाइज उसकी कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसा मैंने बताया कि पहले ये बड़े जोर शोर से इसमें चलता था, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब भी आगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान उस चीज को उस लेवल पे देखता नहीं है। जहां तक इंडिया का सवाल है, उसके अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल करना और उसके अंदर घुसना, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को हराना, पाकिस्तान को नीचे करने वाली बात है। अदरवाइज उसका कोई रियल टर्म, कोई उसका वैल्यू जो है, वैल्यू एडिशन जो है, वो बिल्कुल नहीं है। और चीमा साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चीमा साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो वन ऑन वन रिलेशनशिप है मुस्लिम कंट्रीज या अरब ममालिक के साथ में। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वन ऑन वन रिलेशनशिप का नतीजा है कि जो सऊदी अरेबिया की जो ऑफिशियल साइट्स हैं और जो उसकी जो करेंसी है और जो भी है, उसके अंदर जो हिंदुस्तान का जो नक्शा है, पहले वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ दिखाता था, अब वो हिंदुस्तान के साथ दिखाना शुरू कर दिया। ये रिसेंट तब्दीली है। और यूएई के साथ में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो हिंदुस्तान दे सकता है अरब ममालिक को, वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। देखिए ये बड़ी ट्रांजैक्शनल चीज होती है। अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा दे पाता इस्लामिक बॉम्ब और टेररिस्ट और मिशनरी मर्सनरी वॉलंटियर्स के, तो जरूर पाकिस्तान की बात होती। तो जब आप गिव एंड टेक की बात करते हैं तो बोला जी मुझे मुझे कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कहते हैं हाँ पुत्र तेरे को कश्मीर मिलेगा, लेकिन तू हमें क्या देगा? बोला जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास एक इस्लामिक बॉम्ब है और कुछ जिहादी है। बोला यार हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है।
तो ये गिव एंड टेक का खेल है। अब हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ है देने के लिए। हिंदुस्तान के पास में अगर हिंदुस्तान ईरान के साथ ट्रेड करने लग जाएगा ऑयल का, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे डायनेमिक्स चेंज होने वाले हैं। इसी से जुड़ी चीज बता रहा हूँ कि ट्रम्प से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हुआ। ट्रम्प के आने से हमें ईरान के साथ में बहुत सारे जो हमारे लॉन्ग टर्म जो रिलेशंस थे वो खराब हुए। छाबहार के अंदर जो हम डेवलपमेंट कर रहे थे उस पर फर्क आया। हमारा जो ऑयल ट्रेड होता था ईरान के साथ में वो तकरीबन खत्म हो गया। तो हमें बहुत नुकसान हुआ। एज अ रिजल्ट हमारे जो दुश्मन है वो अब ईरान के अंदर स्पेस तलाशने लग गए। तो अब फिर से पासा पलटेगा और अब इंडिया जो है बैक इनटू ईरान के गेम के अंदर दोबारा शामिल होगा। और ऐसा होने से जो अरब ममालिक हैं इनकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया जो है पूरे इंडियन ओशन रीजन का, जिसके अंदर पूरा अरब ममालिक शामिल है, मेन फलक्रम है, मेन बैलेंस ऑफ पावर है। ये अगर शिफ्ट होती है तो बहुत ही खतरनाक नतायज होंगे अरब ममालिक के लिए। तो एक वो भी बड़ा फैक्टर है। तो इसमें जियो स्ट्रेटेजी भी है, जियो इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। एज फार एज कश्मीर का मसला इज कंसर्न, दिस इज मोर ऑफ ए सेमेंटिक वैल्यू देन एनी थिंग एल्स। और जैसा कि आपने देखा अभी डीडीसी के इलेक्शन हुए, इसका बहुत अच्छा मैसेज वर्ल्ड अक्रॉस गया है। आपने देखा किस तरीके से कश्मीरी आदमी और औरतें जो हैं खुशी के मारे ढोल नगाड़ों में डांस कर रहे हैं श्रीनगर के अंदर। ये कभी मुमकिन नहीं था जब तक हुर्रियत थी और जब तक ये जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट का जो होल्ड था